आज से कुछ 15 से 20 साल पहले तक 90% लोगों को डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क होने का कारण किसी तरीके का फिजिकल ट्रॉमा या इंजरी हुआ करता था। जब किसी का कोई बुरा एक्सीडेंट हो जाता था तो स्पाइन पर झटका लगने की वजह से डिस्क पॉप आउट हो जाती थी। सैडली, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सर्वे, एवरी ईयर डिस्क बल्ज के केसेस का इंसिडेंस तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसका कारण फिजिकल ट्रॉमा या इंजरी नहीं है और ये मोस्टली 30 से 50 ईयर्स के एज ग्रुप के लोगों में देखा जा रहा है। This condition is occurring like an epidemic to everyone who leads a sedentary lifestyle. Disc bulge or disc herniation has largely transformed into a lifestyle disorder. Let's find out disc prolapse क्यों और कैसे होता है। स्पाइन हमारी बॉडी के मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स में से एक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारी स्पाइन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन है, फ्रॉम विच आर नर्व इमर्जेस टू सप्लाई ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी स्पाइन हमारे बॉडी वेट को भी कंटिन्यूअसली सपोर्ट करती है। जब हम करेक्ट पोस्चर में बैठते हैं, खड़े होते हैं या चलते हैं तो हमारी स्पाइन पर एक इक्वल एंड प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट कीपिंग अप अ रॉन्ग पोस्चर इंक्रीजेस द वेट एंड प्रेशर ऑन द स्पाइन। हमारे स्पाइन और उसके आसपास की मसल्स को इस रॉन्ग पोस्चर को मेंटेन करने में मसल इम्बैलेंस का सामना करना पड़ता है, जिसका मतलब है कुछ मसल्स का ओवर एक्टिव और टाइट हो जाना और अदर मसल ग्रुप्स का इनएक्टिविटी की वजह से वीक होते चले जाना। इस मसल वीकनेस एंड इम्बैलेंस की वजह से वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग पेन एंड स्टिफनेस around the spine, and we ignore all these early signs and keep on maintaining the wrong posture for months and years, जिसकी वजह से स्पाइन को सपोर्ट करने वाली मसल्स वीक होती चली जाती हैं and as a result वर्टिब्रा के बीच में ये जेल जैसी डिस्क पॉप आउट कर जाती है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क हर्निएशन कहते हैं। ऑब्जर्व करने की बात ये है कि this did not happen overnight. This happened over a long period of time because of our negligence towards the early signs. And this also sets a classic example of how a trauma-based disorder transforms into a lifestyle disorder. इस एनालिसिस से हमें ये भी पता चलता है कि हर पेशेंट का डिस्क बल्ज का रूट कॉज यूनिक होता है, जो कि हर पेशेंट की रिकवरी जर्नी को भी यूनिक बनाता है। अगर आपको भी डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम है तो जेनेरिक अप्रोच यूज ना करें, करेक्ट रूट कॉज को जानिए और करेक्ट अप्रोच के साथ अपनी रिकवरी जर्नी को नेविगेट करिए। इसके लिए आप रिजॉल्व 360 टीम के स्पेशलाइज्ड स्पाइन एक्सपर्ट्स के साथ फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं just by clicking on the link given in the description. Thanks for listening and please share it with the ones who are suffering with disc bulge issues and leading a sedentary lifestyle.